अस्सलाम वालेकुम बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो 11 एंट्रेंस के लिए हम जीके इंडो इस्लामिक का सिलेबस पढ़ रहे हैं। लास्ट हमने मुगल अंपायर भी ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद सूरी पीरियड भी ख़त्म किया। उसके बाद हमने क्या नाम है, लास्ट हमने पढ़ा हैदर अली और टीपू सुल्तान तक। ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर एक टॉपिक और बचा है, फेमस मॉन्यूमेंट्स का। ये सब भी आपके लिए 11 एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक है, ये आपके 11 एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स। तो कुछ मॉन्यूमेंट्स भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में जैसे आपको पढ़ना है, कुतुब मीनार। ठीक है, ये हमने कुतुबुद्दीन ऐबक में भी बताया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कुतुब मीनार, द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 72.5 मीटर, यानी कि 238 फीट है। ठीक है, इसकी हाइट। ठीक। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कंप्लीट किसने कराया, तो वो इल्तुतमिश ने। ठीक है, बट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ठीक है बच्चों। ठीक। अब ये देखो कि टोटल फ्लोर्स कितने हैं, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। कुतुब मीनार के जो टोटल फ्लोर्स हैं वो 5 फ्लोर हैं। कुतुब मीनार में 5 फ्लोर हैं बच्चों। कितने? 5 फ्लोर हैं। फर्स्ट बेस फ्लोर। बेस फ्लोर किसने बनवाया, मैंने आपको देखो ये फ्लोर वाइज में बता रहा हूं कि कौन सा फ्लोर किसने बनवाया। फर्स्ट फ्लोर जो था, बेस फ्लोर जो था, वो किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो जाता है ना, आपको बताया था पोलो खेलते वक्त उनकी डेथ हो जाती है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर ये बनाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। ठीक है। कुतुब मीनार यहाँ पे कंप्लीट हो गया था भाई। शुरुआत में जब कुतुब मीनार बना था तो वो कितने फ्लोर का था, 4 फ्लोर का। कितने का, 4 फ्लोर का। तो पहला फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। फिफ्थ फ्लोर, अब ये हुआ कि कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन 13 सेंचुरी पे कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई थी बच्चों। बिजली गिर गई थी, लाइटनिंग हुई थी, तो कुतुब मीनार का टॉप फ्लोर डैमेज हो गया था। उस वक्त किसका रूल था, तो उस वक्त था फिरोज शाह तुगलक का रूल। तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, तो फिरोज शाह ने रिपेयर कराया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि मेजर रिपेयर, कुतुब मीनार का मेजर रिपेयर किसके वक्त में हुआ है, तो वो हुआ है फिरोज शाह तुगलक के वक्त में। मेजर रिपेयर कभी कभी ये पूछ लेंगे, मेजर रिपेयर कुतुब मीनार का किसके वक्त में हुआ है, तो वो हुआ है फिरोज शाह वक्त तुगलक में। ठीक। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका रिपेयर करवाया, तो वो टॉप फ्लोर जो डैमेज हुआ था उसको फिर फिरोज शाह तुगलक ने 2 हिस्सों में करा दिया, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ। तो 5वां फ्लोर अगर पूछा जाता है तो ये होता है फिरोज शाह तुगलक में। पहला फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा, तीसरा, चौथा इल्तुतमिश, और 5वां फ्लोर किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। Qutub Minar's topmost floor was damaged by lightning, was rebuilt by Firoz Shah Tughlaq, and he divided the fourth floor into fourth and fifth floor। जो मैंने आपको बताया अभी वो यही चीज है। जब डैमेज हो गया था लाइटनिंग के जरिए, तो फिर रिपेयर किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने, और उसको फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर में बनवा दिया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द ग्रेट एंड फेमस सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक। तो ये बहुत ही फेमस सूफी थे और वली थे, वलीउल्लाह थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये सूफी सेंट थे। ठीक है। तो इनके नाम पर है, अगर पूछा जाए कुतुब मीनार का नाम जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है, क्योंकि इल्तुतमिश ने इनके नाम पर ही रखा था। क्योंकि वो इल्तुतमिश जो थे इनके शागिर्द थे, है ना, डिसाइपल थे। ठीक है, इनके फॉलोवर थे। ठीक है, ये उस वक्त के बहुत बड़े वली थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक। अब ये कहाँ लोकेटेड है, सबको पता है, मेहरौली एरिया ऑफ दिल्ली में है। ठीक। रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। इट इज द सेकंड हाईएस्ट ब्रिक मिनारेट, इट इज द सेकंड हाईएस्ट ब्रिक मिनारेट इन द वर्ल्ड आफ्टर द फतेह बुर्ज, जो कि 100 मीटर है, पंजाब इंडिया। ये सेकंड हाईएस्ट ब्रिक मिनारेट है। ब्रिक मिनारेट ऐसी मीनार जो कि ईंटों से बनाई गई है, तो ये सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, मतलब इससे बड़ी कौन सी है, फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज जो है वो 100 मीटर की है। ठीक है, जो कि पंजाब में है, इंडिया में। इससे पहले कुतुब मीनार ही बड़ी रही होगी, है ना। तो ईंटों से, मैं नॉर्मल इमारत की बात नहीं कर रहा, ईंटों से बनी हुई इमारत में सबसे बड़ी की बात कर रहा हूं। जो फतेह बुर्ज है, आप पहले कुतुब मीनार थी, यानी कि सेकंड हाईएस्ट ये थी है। ठीक है।
Inside the मीनार there is circular staircase consisting of 379 steps to go to the top of the मीनार। इसके मीनार में कितने वो हैं भाई, सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, कितनी है 379 स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए। पहले ये खुला था पब्लिक के लिए भी जाने के लिए, लेकिन एक बार एक हादसा हो गया था जहां काफी बच्चों की डेथ भी हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, तो जब से फिर इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, मतलब चढ़ने के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अगला मॉन्यूमेंट हमें कौन सा पढ़ना है। अगला मॉन्यूमेंट हमें पढ़ना है गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स। चलो, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स। गोलकोंड का मतलब क्या होता है? राउंड शेप्ड हिल। गोलकोंड का मतलब होता है राउंड शेप्ड हिल। ठीक है, गोलकोंड का मतलब होता है राउंड शेप्ड हिल। ये कहां है? सिचुएटेड 11 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना। कहां पर है? तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में मौजूद है। ठीक, इट वॉज द कैपिटल ऑफ मिडिवल सल्तनत ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी जो थी उसकी ये कैपिटल रही थी काफी वक्त से। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मिडिवल सल्तनत। मिडिवल सल्तनत की कैपिटल रही थी उस वक्त, एक कुतुब शाही डायनेस्टी हुआ करती थी, उसकी ये कैपिटल भी रही है। मेनी फेमस डायमंड्स इंक्लूडिंग द कोहिनूर डायमंड वर प्रोड्यूस्ड बाय द माइंस ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, बहुत सारे गोलकोंडा माइंस हीरो की पैदावार के लिए मशहूर है, मतलब वहां से निकाले जाते हैं। तो फेमस कोहिनूर हीरा जो आप जानते हैं वो भी गोलकोंडा की माइन से ही निकाला गया था। द गोलकोंडा फोर्ट, a mud fort, was first built by the kings of Kakatiya dynasty in the 13th century। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट जो है एक मड यानी कि मिट्टी से गाढ़े से बना हुआ एक किला है। ठीक है, ये किसने बनाया था पहली दफा? तो काकतिया डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके राजाओं ने ये किला बनवाया था, किंग्स ऑफ काकतिया डायनेस्टी। कब? 13th सेंचुरी में। ठीक है, इन 16th सेंचुरी द कुतुब शाही सुल्तान गेव इट a massive fortification with granite। 16th सेंचुरी में कुतुब शाही जो मतलब कुतुब शाही डायनेस्टी जो चल रही थी, तो कुतुब शाही डायनेस्टी के एक सुल्तान थे जिन्होंने इस गोलकोंडा फोर्ट को 16th सेंचुरी में क्या कराया? ग्रेनाइट से फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? किलाबंदी। भाई मान लीजिए किला है, कोई ऐसा मान लो किला है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ बाउंड्री करवा दी एक तरीके से। ठीक है, ग्रेनाइट की बाउंड्री कराई। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है किलाबंदी। ठीक है, The Golconda Fort is a complex of 4 distinct forts and it is built on a 120 meter high granite hill। ये 120 ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ किला है और ये कॉम्प्लेक्स कितने 4 फोर्ट्स यानी कि 4 किलों का मिला हुआ एक किला है ये बच्चों। ठीक है, 4 फोर्ट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ डिस्टिंक्ट 4 फोर्ट्स मतलब 4 किलों का मिलके ये एक किला है। कई मतलब 4 किले हैं, उनको मिला के एक गोलकोंडा फोर्ट है एक तरीके से। ठीक है, और तो 16th सेंचुरी में किलाबंदी किसने कराई थी? कुतुब शाही सुल्तान थे, उन्होंने किलाबंदी भी कराई थी। ठीक है, और ये 120 मीटर ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। ये ग्रेनाइट हिल है। ठीक है, पहाड़ी ग्रेनाइट की पहाड़ी है। अमंग दी अदर मॉन्यूमेंट्स आर दी वेरियस टूम्स ऑफ कुतुब शाही सुल्तान। तो यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पे ज्यादातर क्या है? कब्रें हैं बहुत सारी। ठीक है, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स में क्या है? ज्यादातर कब्रें हैं। कुतुब शाही सुल्तान जो रहे उनकी ज्यादातर क्या है? कब्रें, मकबरे हैं। ठीक है, द मोस्ट इंप्रेसिव स्ट्रक्चर इज ऑफ द टूम्ब ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह, द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद। अब ये गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा क्या है? मैंने अभी आपको बताया कुतुब शाही सुल्तानों की कब्रें हैं, जिसमें से सबसे खूबसूरत कब्र किसकी है? तो वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन है? ये फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद। इन्होंने हैदराबाद की सिटी फाउंड करी थी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक, हैदराबाद की सिटी के फाउंडर कौन है? तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो सबसे खूबसूरत जो कब्र कह लो वो किसकी है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। ठीक है, बाकी कुतुब शाही सुल्तानों की कब्रें हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले हमारे मॉन्यूमेंट कौन सा है? रेड फोर्ट, लाल किला। ये भी आपको पता है भाई, लाल किले के बारे में मैंने आपको बताया किसने बनवाया? तो वो शाहजहां ने बनवाया था भाई। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया रेड फोर्ट। ठीक, मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट रेड फोर्ट व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद, नाउ ओल्ड दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। कब? जब उन्होंने डिसाइड किया आगरा से कैपिटल, आगरा से कहां शिफ्ट करने के लिए? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद भी दिल्ली के कई नाम है, तुगलकाबाद भी रहा। ठीक है, तो शाहजहानाबाद भी है,
तो शाहजहानाबाद, जिसको ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, वहां पे शिफ्ट करी। ठीक, किसने बनवाया? तो आपको पता ही है, शाहजहां ने बनवाया। इट वॉज मेन रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स फॉर अबाउट 200 ईयर्स। तकरीबन 200 साल तक ये मुगलों का मेन रेजिडेंस रहा है, उसमें रहा करते थे मुगल फैमिलीज। बिल्ट इन इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो इसका स्टाइल कैसा है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है, इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है। रेड फोर्ट का जो स्टाइल है इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन अबाउट 10 इयर्स। 10 साल लगे तकरीबन, 1639 से 1648 के बीच में बना, 10 साल लगे तकरीबन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसमें। द क्रेडिट ऑफ इट्स डिजाइन गोज टू उस्ताद अहमद लाहौरी। तो लाल किले का जो डिजाइन है वो किसने बनवाया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। याद रखेंगे कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किले का डिजाइन बनाया था, ठीक है। इट वॉज डिजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007 बाय यूनेस्को। दुनिया की धरोहर में कब शामिल हुआ? यूनेस्को के जरिए 2007 में, ठीक। इट इज ऑक्टागोनल इन शेप, हैविंग एन एरिया ऑफ इतना एकर्स, एनक्लोज्ड बाय डिफेंसिव वॉल्स ऑफ अ टोटल लेंथ ऑफ 2.41 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई ये लाल किला जो है ये ऑक्टागोनल शेप में है और 254.67 एकर्स में फैला हुआ है और वॉल लेंथ कितनी है? 2.41 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे लेकिन आपको बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, ये वाला किसने बनवाया वो आपको पता है। इनका इसका डिजाइन किसने बनवाया लाल किले का? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने, ठीक। तो चलिए अगला मॉन्यूमेंट हम पढ़ लेते हैं। अगला हमारा मॉन्यूमेंट क्या है? तो अगला मॉन्यूमेंट है हमारा ताजमहल, ठीक है बच्चों, ताजमहल। हाँ, ताजमहल। चलो, तो ताजमहल भी आपको पता है किसने बनवाया है, किसकी याद में बनवाया है, सब पता है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ये चीज, ठीक। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। वहां बता चुका हूं मैं, ठीक है। बस उसी को थोड़ा बहुत देखना है आपको। द ताजमहल एन आइवरी व्हाइट मार्बल मौसोलियम, मकबरा है। मौसोलियम का मतलब क्या होता है? मकबरा। क्या होता है? मकबरा, ठीक, मकबरा, ठीक। was built by शाहजहां in the memory of his wife मुमताज महल अर्जुमन बानो बेगम। देखो बार बार मैंने बच्चों नोट्स में लिखा है, क्या ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी वाइफ मुमताज महल। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम, यहां भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इट इज बिल्ट ऑन द साउथ बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा। कहां है? आगरा में है भाई, यूपी में, सबको पता है। इट टुक 22 ईयर्स, 22 साल लगे तकरीबन बनने में, 1632 से 1653 के बीच में। इन इट्स कंस्ट्रक्शन वाइल 20,000 लेबर्स वर्कड डे एंड नाइट विद द कॉस्ट ऑफ 32 मिलियन रुपीज एट दैट टाइम। 20,000 तकरीबन मजदूरों ने काम किया इसमें और उस वक्त 32 मिलियन रुपीज लगे थे इसको बनने में। सोच सकते हो कितनी वैल्यू इस वक्त कितनी वैल्यू होगी, उस वक्त कितनी वैल्यू रही होगी, और 32 मिलियन उस वक्त के, ठीक है। The credit of its construction goes to the board of architects of the time led by उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। तो इसके डिजाइन का भी क्रेडिट किसको जाता है? उस वक्त के आर्किटेक्ट्स, जो जिसको लीड कौन कर रहे थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किले के भी आर्किटेक्ट का डिजाइन इन्होंने बनाया है और उस्ताद अहमद लाहौरी। बच्चों लेकिन आपको एक आर्किटेक्ट का और नाम याद रखना है, एक आर्किटेक्ट का और याद रखना है, उस्ताद ईसा, ठीक है, उस्ताद ईसा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं आए तो ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन के कंस्ट्रक्शन में ये भी शामिल थे। कौन? उस्ताद ईसा, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको भी, ठीक है। तो लाल किले का डिजाइन भी उस्ताद अहमद लाहौरी और ताजमहल का डिजाइन भी उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन अगर उस्ताद अहमद लाहौरी ना आए तो उस्ताद ईसा भी इसके कंस्ट्रक्शन में शामिल थे, डिजाइन में, ठीक है। तो याद रखेंगे। The Taj Mahal was designated as UNESCO World Heritage Site in 1983. ताजमहल को दुनिया की धरोहर यूनेस्को के जरिए दुनिया की धरोहर कब घोषित किया गया? तो 1983 में। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबों में से एक है। ये सब आपको ऑलरेडी पता ही है। तो चलिए अगला हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या है? जामा मस्जिद, ठीक है बच्चों, हाँ यहीं पे खत्म है। तो जामा मस्जिद, तो 5वां मॉन्यूमेंट, लास्ट मॉन्यूमेंट है ये हमारा इस टॉपिक का। तो जामा मस्जिद भी आपको पढ़ना है, ठीक। जामा मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई आपको पता है? शाहजहां ने बनवाई जामा मस्जिद। वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, मैंने लिखा दोस्तों
वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, सबसे बड़ी मस्जिद नहीं है इंडिया की है। अगर आपको पता है सबसे बड़ी मस्जिद है तो ये गलत है, हैं? जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी नहीं है इंडिया की। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? वो है ताजुल मसाजिद इज अ मॉस्क सिचुएटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश, इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन एशिया। ठीक, तो जामा मस्जिद दिल्ली की जो है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क कौन सी है? ताजुल मसाजिद। बच्चों याद रखेंगे, ताजुल मसाजिद इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क है। कहां है? भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक, ये इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क तो है और एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट में से आती है। ठीक है, जामा मस्जिद वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ये आपको पता ही है। इनॉग्रेटेड बाय इट्स फर्स्ट इमाम, जामा मस्जिद का इनॉग्रेशन किसने किया? पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ऑन 23 जुलाई 1656 एडी। ठीक है, जामा मस्जिद का उद्घाटन जो है वो किसने किया? पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी। कब किया? 23 जुलाई 1656, 23 जुलाई 1656 में। ठीक, अब उसके बाद इन्हीं के खानदान से दिल्ली के शाही इमाम बनते जा रहे हैं। आपने पता ना, दिल्ली के शाही इमाम, ठीक है, इमाम बुखारी, इस तरीके से दिल्ली के शाही इमाम मशहूर हैं। तो उनकी औलादों में से बनते जाते हैं, जो भी बनते हैं गद्दी नशीन होते जाते हैं, मतलब उनके औलादों में से। ठीक है, तो इन्हीं के खानदान में से हैं। तो पहले इमाम थे कौन? सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी, जिन्होंने जामा मस्जिद का उद्घाटन किया। ठीक है, शाहजहां के बुलावे पे ये आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, बुलाया था इनको। ठीक है, और यहाँ के इमाम बने थे। इट वॉज बिल्ट एट मुगल कैपिटल शाहजहानाबाद, नाउ ओल्ड दिल्ली। कहां बनी? शाहजहानाबाद में, भाई ओल्ड दिल्ली में सबको पता है। ठीक, द मॉस्क वाज डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट उस्ताद खलील, ये नाम याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, उस्ताद खलील, इसके जामा मस्जिद के आर्किटेक्ट कौन है? उस्ताद खलील। ठीक, लाल किले के कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक, ताजमहल के कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा एक नाम आते हैं। ठीक है, लेकिन जामा मस्जिद के आर्किटेक्ट कौन है? उस्ताद खलील। ठीक, एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अप्रोक्सीमेटली 5000 वर्कर्स, 5000 वर्कर्स ने काम किया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम वाज 10 लाख रुपीज। उस जमाने में जामा मस्जिद को बनाने का खर्चा तकरीबन 10 लाख रुपए आया था। ठीक, द जामा मस्जिद वाज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ सादुल्ला खान, अ वजीर ड्यूरिंग द शाहजहांस रूल। शाहजहां के एक वजीर थे सादुल्ला खान, जिनकी देख रेख में जामा मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, द मॉस्क हैज 3 गेट्स, भाई जामा मस्जिद के 3 गेट हैं, ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट एंड साउथ गेट, जिसमें ईस्ट की तरफ 33, नॉर्थ की तरफ 39 और साउथ की तरफ 35 स्टेप्स हैं, यानी कि सीढ़ियां हैं इतनी चढ़ने के लिए रेस्पेक्टिवली। बिल्ट बाय रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से बना है, मार्बल से बना है। द मॉस्क इज 80 मीटर लॉन्ग है और 27 मीटर चौड़ी, 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी है। इट हैज 3 डोम्स, 3 गुंबद है, 4 मीनार है, 4 टावर्स यानी 4 मीनार है, एंड 241 हाई मीनारेट्स। टावर्स मतलब 4 टावर्स हैं, टावर अलग होते हैं थोड़ा से, और हाई 41 मीटर हाई क्या है इसकी? मीनारेट्स हैं। ठीक है, 3 गुंबद हैं, 4 टावर हैं और 2 41 मीटर हाई क्या है? मीनारेट्स है। ठीक है, तो ये जामा मस्जिद में भी दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन आपसे बनता है कि किसने बनवाई? आपको पता है शाहजहां ने। ठीक है, लार्जेस्ट मॉस्क भी मैंने इंडिया की बता दिया आपको। ठीक है, जामा मस्जिद के आर्किटेक्ट कौन है? उस्ताद खलील। बस ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक फेमस मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पे कवर हो जाता है, हमारा ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपसे अगले टॉपिक में मिला जाएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।